हेलो गाइस। आज का टॉपिक होगा कैलेंडर, जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में आता है। उसमें मैं आपको नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना सिखाऊंगा। स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ कि वो अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो जाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है आपका, दैट इज़ ऑड डेज। ऑड डेज होता क्या है? ऑड डेज को बोला जाता है रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज किसके? जो 7 दिन से कम होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इन 31 डेज नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू 3। ये कैसे आया? 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। यही आपका नंबर ऑफ ऑड डेज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज। क्योंकि अगर हम लीप ईयर में पता है हमें 366 डेज होते हैं, और अगर हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आता है। इस कारण आपके जो लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज। सेकेंड पॉइंट, नॉन लीप ईयर हैज़ 1 ऑड डे। समझ आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पर 365 डेज होते हैं, और अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं उसको तो रिमाइंडर हमें कितना मिलता है? 1। इसलिए नॉन लीप ईयर विल हैव 1 ऑड डे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट इज 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 आर लीप ईयर्स। मतलब 400 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सारे लीप ईयर कहलाते हैं। लेकिन 100, 200, 300, 500, 600 डॉट 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 1700, 1800, 1900, 2100 आर नॉट लीप ईयर्स, एज दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 400। एक चीज आपको पता होना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग ऑफ सेंचुरी है, स्टार्टिंग ऑफ एनी सेंचुरी शुड बी डिविजिबल बाय 400, तभी वो आपका लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू 5। यस, आपको यहाँ से पता लग गया होगा, क्योंकि लीप ईयर में 2 डेज ऑड डे होते हैं और नॉन लीप ईयर में 1। सो 4 ईयर्स के पीरियड में आपका टोटल 3 नॉन लीप ईयर होते हैं और 1 लीप ईयर होते हैं। तो 2 + 3 × 1 5। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400। सो मल्टीपल ऑफ 400 भी, not only 400, multiple of 400 also you will be having number of odd days equal to 0। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए हमें हेल्प करने वाला है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ 400 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे और उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज क्या लगाएंगे, 0। तो हमारा क्वेश्चन करने का स्पीड बढ़ जाएगा इससे। और इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस ले रखा है, अब एक एक करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 75 ईयर्स। पहले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए किसी भी साल के लिए सबसे पहला एक फॉर्मूला होता है x + x/4। सो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए कोई भी ईयर के लिए पूछा गया हो तो x + x/4। जैसे कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन 75 ईयर्स, सो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 75। बस इसी फॉर्मूला में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 75 + 75/4। याद रखना, इस 75 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस अब यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले बस उसको लिखने वाले हम, टोटल 18। सो इट विल बी इक्वल टू 93 ऑड डेज। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर हम अभी तक हमने खाली नंबर ऑफ ऑड डेज निकाला, लेकिन वो 7 के साइकिल में आता है। सो 93 को हम 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं। अगर 93 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, 2। सो आंसर विल बी 2। इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 126 ईयर्स। सो इसमें हम क्या करेंगे, 126 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 100 + 26। एक पॉइंट आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि 100 डेज में आपके टोटल 5 ऑड डेज होते हैं। तो आप याद रख सकते हो 100 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 + 26। तो टोटल कितने हो गए आप, 31। ऐसा नहीं करना, आपको 26 का अलग से निकालने पड़ेंगे, फिर आप इसमें 5 को ऐड करोगे। जैसे कि 26 + 26/4। ठीक से याद रखना, अलग से पहले निकालोगे, बाद में इसको ऐड करोगे। 26 + 26/4, दैट इज 26 और प्लस
आपको मैंने बताया कि आपको यहाँ से बस क्वेश्चन का वैल्यू चाहिए, दैट इज 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। आप इस 5 को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल 37। अब 37 को आप डिवाइड करोगे किससे, 7 से, क्योंकि 7 के साइकिल में आता है। तो अगर आप 37 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर आता है 2। सो आपका नंबर ऑफ ऑड डेज इन 126 ईयर्स इज 2। बस कितना ईजी है। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2011 ईयर्स। नाउ 2011 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2000 प्लस 11। 2000 जो है वो 400 का मल्टीपल पे आता है। सो मैंने यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 और मल्टीपल ऑफ 400 इज व्हाट, 0। तो इसका तो 0 आंसर है, तो हमें तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। अब 11 का बस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 11 प्लस 11/4। सो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जब हम ऑड डेज की कैलकुलेशन करते हैं। नाउ 11 प्लस, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, आपको यहाँ से बस क्वेश्चन का वैल्यू चाहिए, 11/4 दैट इज 2। तो टोटल आ गया 13। अब क्या करेंगे, इस 13 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो ये जो 6 है यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2011 ईयर्स इज 6। देखो कितने आसानी से सारा आंसर आ गया। और ये तीनों क्वेश्चन जो आपने किया है ये एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस को कवर कर देता है। तो आपके यहाँ से 3 जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको कवर कर दिया है।